बेसिकली जैसा इन्होंने बताया कि अभी हमें 9 साल हो गए हैं आईवी हॉस्पिटल स्टार्ट किए हुए, और हमारी जर्नी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। हमने रिसेंटली 3000 प्रोसीजर्स कंप्लीट किए हैं, और आप लोगों से बीच बीच में बात होती रही है जैसे हमने प्रोसीजर्स किए हैं। सो बेसिकली अभी जो हुआ है, लास्ट मंथ हमने 2 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस किए थे, तो वो एक्चुअली थोड़ी पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी है, क्योंकि दोनों केसेस यंग 20s में, 20 की एज में है, और दोनों को एक ही प्रॉब्लम थी जिसको कि हम मार्फन सिंड्रोम बोलते हैं। बेसिकली सिंड्रोम होता है जब 2-3 बीमारियां एक साथ अक्सर पाई जाती हैं, तो उसको इकट्ठी पाई जाती हैं, तो उनको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें मार्फन सिंड्रोम क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये पेरेंट्स की जीन्स में होता है, किसी इन्फेक्शन से नहीं होता है, ये जीन्स की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से क्या होता है कि हार्ट की जो आर्टरीज़ होती हैं, जो मेन आर्टरी है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, और जब वो कमज़ोर पड़ जाती है तो हार्ट के प्रेशर से, ब्लड प्रेशर से वो यंग एज में फूलनी शुरू हो जाती है, और जब उसका साइज़ बढ़ जाता है तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है वो। और ख़तरनाक इस तरीके से कि वो फट सकती है, रप्चर कर सकती है, और वो जानलेवा होती है। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है, और इसका इलाज भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये हार्ट की पूरी आर्टरी चेंज होती है, वॉल्व चेंज होता है, हार्ट की जो खुद की ब्लड सप्लाई है उसको चेंज करना पड़ता है। और अगर ये प्रॉब्लम इमरजेंसी में आती है, यानी कि आर्टरी फटने के बाद आती है, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आर्टरी फटने के बाद दिमाग का, पैर का, किसी भी ऑर्गन का, किडनी का ब्लड सप्लाई शट ऑफ हो सकती है। तो ये इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन सही टाइम पे नहीं होता है तो बाय द आवर, मतलब हर घंटे नियरली 20 से 30% लोगों की डेथ होती जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे में हार्डली 5% सर्वाइव करते हैं। तो एक इमरजेंसी ऑपरेशन है, ऑपरेशन में 7-8 घंटे लगते हैं, काफ़ी लंबा काम होता है। हमें इस ऑपरेशन में पेशेंट के शरीर को बिल्कुल ठंडा करना होता है, ठंडा मतलब 18 डिग्री पे, क्योंकि हमें उसकी सारी ब्लड सप्लाई बंद करके पूरे हार्ट की नाड़ी चेंज करनी होती है। और जो दिमाग को नाड़ी जा रही है, दिमाग की सर्कुलेशन, क्योंकि दिमाग में अगर 3 मिनट से ज़्यादा खून नहीं जाएगा तो पेशेंट उठेगा नहीं, कोमा हो जाता है। तो उसको, दिमाग को बचाने के लिए उसको 18 डिग्री पे कूल करते हैं, और पेशेंट हमारे पास आधा घंटा 45 मिनट होते हैं कि उसमें हमें सारा काम दिमाग का कंप्लीट करना होता है। तो अभी रिसेंटली हमने पिछले 1-1.5-2 महीने में 2 सिमिलर पेशेंट्स आए, एक में जिसमें कि उस नाड़ी फट गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो वो इमरजेंसी में हमें करना पड़ा, और जिसको कि हम आउटिक डिसेक्शन बोलते हैं। और दूसरा था जिसकी कि नाड़ी का साइज़, नॉर्मल जो आउटा का साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ वो 4 सेंटीमीटर होता है, उसका नियरली 8 सेंटीमीटर हो गया था, और उसकी वजह से उसका वॉल्व लीक कर रहा था, उसकी हार्ट की पंपिंग केवल 25 से 30% रह गई थी। तो वो, उसको भी हमने ऑपरेट किया, और दोनों यंग एज 20s में सक्सेसफुल है। वो पेशेंट्स भी हमने आज बुलाए हैं, दोनों लड़कों को, और वो एक तो मैरिड है, उसके छोटा किड भी है। तो काफ़ी, मतलब ये हम हाईलाइट करना चाहते हैं, एक तो अवेयरनेस। देखने में मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी हाइट ज़्यादा होती है, आर्म की लेंथ बहुत होती है, और इनको आइज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेंस की प्रॉब्लम यंग एज में, जिसकी वजह से इनको विजन में प्रॉब्लम होती है। तो यूजुअली लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे कद का है, नॉर्मल टेंडेंसी ये रहती है, लेकिन ये रिकग्नाइज़ करना कि भाई अगर बहुत ज़्यादा हाथ की लेंथ ज़्यादा है, जॉइंट्स की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये मार्फन सस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? जिससे कि ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन अवॉइड हो सके। अगर मार्फन सिंड्रोम डायग्नोस हो जाता है तो हर 6 महीने पे, साल पे पेशेंट का स्कैन होना चाहिए, जिससे कि उसकी आर्टरी का साइज़ देखा जा सके, और अगर आर्टरी का साइज़ 5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो पेशेंट को ऑपरेशन करा लेना चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन ना आए। क्योंकि अगर इमरजेंसी में ऑपरेशन करते हैं तो इस ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन मतलब डेथ ऑन टेबल का रिस्क होता है 20%। ये वर्ल्ड ओवर है, कोई ऐसा नहीं कि किसी एक, 20% तक लोग फिर भी सर्वाइव नहीं करते, और अगर बिना कॉम्प्लिकेशन के करते हैं तो इसका रिस्क होता है 5 से 7%। तो इसलिए ज़रूरी है कि कॉम्प्लिकेशन होने से पहले हो जाए। तो ये अवेयरनेस मार्फन सिंड्रोम के बारे में होनी चाहिए कि ये फैमिलीज़ में रन करता है, यूजुअली मेल्स में होता है, हाइट ज़्यादा होती है, आर्म्स की लेंथ ज़्यादा होती है, जॉइंट थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनको लेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, यंग एज में लेंस डिसलोकेशन हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रांसफ़र होता है, ये यूजुअली मेल्स में होता है। 50, अगर किसी को है तो 50% चांस है कि उसके बच्चे को होगा ये। चांस कि इसको कम किया जा सके, इससे बच सके। देखो, जेनेटिक काउंसलिंग है, अगर
ये तो बेसिकली अगर वो आगे जीन्स ना ट्रांसमिट हो तो ही पॉसिबल है। तो अगर किसी के ऑफ मतलब कोई बच्चा नहीं करता है तो ही पॉसिबल है कि वो वहाँ रुकेगी, ठीक है ना। लेकिन उसको अभी ऐसा कोई मेथड नहीं है कि उस जीन को उस रोका जा सके कि नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए, ऐसा रोका नहीं जा सकता उसको। लेकिन हाँ, लेकिन 50% चांस है, ठीक है। अगर नहीं है वेल एंड गुड, लेकिन अगर बाई चांस है, मतलब किसी को मार्फन्स है, तो उसको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि भाई उनमें कोई वो टेंडेंसी तो नहीं है। उसके जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिससे हम वो जीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जीन है कि नहीं। अगर वो जीन है तो फिर ये है कि उसको टीनेज के बाद उसकी आउटा का साइज़ रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। तो ये है कि अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो वो पहले करी जाए, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन अवॉइड की जा सके। आफ्टर टेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, वॉच करेंगे, लेकिन हम वॉच करेंगे। वॉच करने का साइज़ है कि अगर वो 5 सेंटीमीटर के ऊपर हो गई है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि डिसेक्शन की प्रॉब्लम या वॉल्व की प्रॉब्लम। तो वो डिफाइंड साइज़ है। नहीं वीडियो, ठीक है ना। सो बेसिकली ये अवेयरनेस लोगों में कि ये मार्फन सिंड्रोम है, क्योंकि जैसे एक पेशेंट है, उसको उसकी फैमिली को सबको यही था कि इसकी हाइट बड़ी अच्छी है। दूसरी यही लगता है हम लोगों की अच्छा कद निकला है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई करें इस पेशेंट को। हाँ, तो अगर आप लोग, तो जैसे मैंने बताया, आप देखें कि हाइट डिफरेंस देख रहे हैं आप ना, दोनों की हाइट। तो ये इसको मार्फन जो सारे फीचर्स हैं कि इनके देखो, जो आर्म की लेंथ है वो भी देखो इसकी कितनी है, आर्म की लेंथ, ठीक है ना। सो बेसिकली ये कमल है जिसको कि ये प्रॉब्लम हुई थी डिसेक्शन वाली, इसकी आर्टरी रप्चर कर गई थी। ये गुरदासपुर से, और लकीली देखो अवेयरनेस की बात मैं कह रहा हूँ, गुरदासपुर में भी उन्होंने बहुत अर्ली डायग्नोसिस किया। मतलब मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, नॉर्मली मिस हो जाता है। उन्होंने ईको किया, ईको करते ही इनको बिल्कुल सही इन्होंने गाइड किया कि आपको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, और टाइमली आते। जिस समय मेरे ख्याल से ये शाम को आए हैं, और उसी शाम को, मतलब हम सारी रात लगे हैं, क्योंकि इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। जैसे मैंने बताया, हर घंटे 20% लोगों की, और इसको पैर की प्रॉब्लम, इसकी जो मैंने बताया ना ब्लड सप्लाई, इसकी पैर की एक उंगली की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। ये फेलियर में जाने लगा था, हार्ट के चारों तरफ ब्लड इकट्ठा होने शुरू हो गया था, इसलिए एकदम इमरजेंसी में लेके गए। नियरली 8-9 घंटे लगे ऑपरेशन में, लेकिन लकीली सब कुछ ठीक हुआ। अब सारी इसकी नॉर्मल है चीज़ें, और एक्टिव है, बिल्कुल सब काम करता है। और मैं इसको देखो आप, थोड़ा अभी थोड़ी आइज़ की है इशू उसको। इसके केस में वो साइज़ बढ़ गया था, अभी रप्चर नहीं किया था, लेकिन 4 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि हमने देखा है ना, जैसे गुब्बारा होता है, अगर बहुत टाइट फिल करे, एक छोटे से पिन लगाते हैं, वो एकदम फट जाता है। वही गुब्बारा अगर थोड़ा लूज़ हो, बहुत टाइट ना हो, उसमें पिन मारते तो हवा एकदम फटता नहीं है वो। तो सेम चीज़ आउटा के साथ है, जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ता है तो उतनी ज़्यादा उसमें टेंशन बन जाती है, उतनी जल्दी वो फट सकती है। तो नॉर्मली 6 सेंटीमीटर का साइज़ लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर के ऊपर अगर आउटा हो जाती है तो वो रप्चर होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मार्फन सिंड्रोम में इस आउटा के अंदर ही प्रॉब्लम है, इसलिए साइज़ 5 सेंटीमीटर। तो अगर 5 सेंटीमीटर हो गई है और मार्फन है, और पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है, ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को तकलीफ़ हो, अगर 5 सेंटीमीटर हो गई है और पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है तो उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसके रप्चर होने के चांसेस और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने रिसेंटली जो हार्ट लंग मशीन जो हम यूज़ करते हैं इन सारे ऑपरेशंस के लिए, दिमाग को ठंडा करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए, जो वर्ल्ड का लेटेस्ट मशीन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे सेंसर्स हैं, मतलब कोई सेंसर नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड कंट्रोल्ड। वो मशीन भी हमने अभी हमें दी गई है यहाँ पर। तो बहुत मेजर अपग्रेडेशन भी हुआ है। तो उससे क्या है कि एरर्स कम हो जाती हैं। जितनी एरर्स हैं, देखो हर फेज़ पे कहीं ना कहीं, इतने जब लोग इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन एरर हो सकती है, मशीन एरर हो सकती है, लेकिन उससे है कि एरर्स बड़ी कम हो जाती हैं। तो वो एक बहुत हम लोग के लिए एज क्लिनिशियंस हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि जो अभी पिछले 2 महीने पहले जो मशीन रिलीज़ हुई है वर्ल्ड ओवर, वो हमें इक्विपमेंट मिल गया, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट इक्विपमेंट जो है वो हमें भी अवेलेबल हो गया है। तो हम अपने और रिजल्ट्स बेटर कर सकते हैं। आई थिंक ये पूरे सिटी के लिए भी, पूरी रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें कि जिससे कि हम बेटर सर्विसेज दे सकें। तो एज़ क्लिनिशियंस, एज़ डॉक्टर्स, एक्चुअली हम लोगों के लिए ये जब, क्योंकि हमें मालूम है, हम तो जानते हैं, देखते हैं, हमें मालूम है कि भाई जब पेशेंट को हम लेके जाते हैं उसके क्या चांसेस हैं, कहाँ एरर हो सकती है। तो जब हम ऐसे आउटकम देखते हैं, ऐसे रिजल्ट देखते हैं, हम लोगों को बहुत
हौसला होता है। और अपनी टीम, क्योंकि आप देखो पेशेंट को आईसीयू में रहना पड़ता है, आप इतने, जैसे इसके केस में इसको टाइम लगा रिकवरी में, आप पेशेंट को कोई बेड सोर नहीं है, कोई किसी तरह की कोई इशू नहीं है, इतने दिन पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है फिर भी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग केयर, बाकी एनवायरनमेंट में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और लकीली हमारी टीम ऐसी जेल कर गई है यहाँ कि हम इस तरह के रिजल्ट्स दे सकें, तो हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गोयल, मैं आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। डॉक्टर गुरप्रीत गिल जो कि कार्डियक सर्जरी के साथ कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजी के हेड हैं, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है क्योंकि रिसेंटली हमने यहाँ पर हाँ जी, सत श्री अकाल भाई। ਇਹ ਨਾਮ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। तो ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਈਵੀਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਰੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਵੀਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ? ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਰ। 10 ਦਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੈਟਰ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ। ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹਸਪੀਟਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਹੈਲਪਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।